वृद्ध आश्रम। मिसिज एंड मिस्टर रमाकांत गुप्ता का इकलौता बेटा विजय पढ़ लिख कर यूएस में जॉब करता था। पिछले 5 साल में 2 बार भारत आया था। पहली बार अपनी शादी करवाने और दूसरी बार अब पिताजी के गुजरने पर। पिताजी के जाने के बाद माँ एकदम अकेली हो गई थी, इसलिए विजय चाहता था कि अब माँ भी उनके साथ यूएस में रहे, पर माँ को घर से बहुत लगाव था और छोड़ना नहीं चाहती थी। विजय बड़ी दुविधा में था। माँ को अकेले किसके भरोसे छोड़े और नौकरी भी छोड़ नहीं सकता। उसने अपनी छुट्टी बढ़वा ली और अपनी पत्नी को यूएस भेज दिया, क्योंकि वो भी नौकरी करती थी। जब माँ को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसके मन में एक विचार आया। वो सीधा वृद्ध आश्रम गया और वहाँ की अथॉरिटी से मिला और अपनी सारी परेशानी बताई। साथ में ऑफ़र दिया कि आप मेरे घर को वृद्ध आश्रम में कन्वर्ट करके कुछ लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दें। माँ अपने ही घर में आपकी देखरेख में बाकी लोगों के साथ रहेगी और मैं भी निश्चित होकर यूएस जा सकूंगा। अथॉरिटी ने विजय को थोड़ा समय देने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि हमसे जो कुछ बन सकेगा ज़रूर करेंगे। विजय एक उम्मीद लेकर बाहर निकल आया। वृद्ध आश्रम से निकलते हुए विजय को सफ़ेद कुर्ते पायजामे पहने दाढ़ी वाला एक जाना पहचाना सा चेहरा आता हुआ नज़र आया। वो भी विजय को देख रहा था, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था। पास आकर वो रुका और बोला, तुम विजय हो क्या? उसकी आवाज़ सुनकर विजय भी उसे पहचान कर बोला, विवेक। दोनों बचपन के दोस्त थे। आज लगभग 20 सालों बाद मिले थे। विजय 8वीं क्लास के बाद हॉस्टल में अपनी नानी के शहर चला गया था। वहीं से कॉलेज, फिर पीजी और जॉब और फिर यूएस। विवेक उसे फिर अंदर ले गया और यहाँ आने का कारण पूछा। विजय ने सारी समस्या बताई। फिर विवेक ने बताया कि ये एक प्राइवेट आश्रम है और मैंने इसे अपने पिताजी की याद में बनवाया था। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए हैं, एक कमरा भी खाली नहीं है। मैं कुछ और कमरे बनाने की सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, काफ़ी नेताओं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जानता हूँ। समझो तुम्हारा काम हो गया। चाय पीते पीते यहाँ वहाँ की बातें करके थोड़ी देर बाद एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर चले गए। कुछ दिन बाद विवेक ने विजय को फ़ोन किया और बताया कि लोकेशन आदि देखकर सारी स्वीकृति ले ली है, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सोमवार 10 बजे कोर्ट आ जाना। सोमवार को वकील के साथ मकान का एग्रीमेंट वगैरह बनवा लिया। कुछ दिन बाद मकान में ज़रूरी चेंजेस शुरू कर दिए। विजय ने माँ से कहा, अब आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगी, आपके साथ आपके कुछ और दोस्त भी रहेंगे। आपका खाना पीना, साफ़ सफाई, दवा वगैरह किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग सब देख लेंगे। जल्दी ही सब काम पूरे करके विजय के पिताजी के नाम की तख्ती लगवाकर बंगले को फिर से आबाद कर दिया। विवेक खुश था कि कुछ और लोगों के रहने की व्यवस्था बन गई। विजय खुश था कि निश्चित होकर यूएस जा सकेगा और माँ खुश थी कि अपने ही घर में रहूँगी और सालों बाद भी विजय के पिता के नाम की तख्ती इस बंगले पर लगी रहेगी। अब आप ही फैसला करें कि वृद्ध आश्रम बनाने में किसका स्वार्थ सर्वोपरि था। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।